बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। रिया, तुम अपनी गुड़िया की शादी मेरे गुड्डे से कर दो। रिया अपनी बहन प्रीति से बोली। प्रीति बोली, ठीक है, लेकिन कुछ देर रुककर वह फिर बोली, नहीं, मैं अपनी गुड़िया की शादी तुम्हारे गुड्डे से नहीं करूँगी। लेकिन क्यों? रिया ने पूछा। इसलिए कि कहीं बाद में तुम मेरी गुड़िया से अपने सारे काम कराओगी और फिर बाद में उसे बुरी बुरी बातें भी सुनाओगी कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। और तुम्हारा गुड्डा भी मेरी गुड़िया को जाहिल गवार और पता नहीं क्या क्या कहेगा और मेरी गुड़िया का दिल दुखेगा। वह रोया करेगी, दुखी हो जाया करेगी। इसलिए मैं अपनी गुड़िया की शादी तुम्हारे गुड्डे से नहीं करूँगी। प्रीति की बात सुनकर रिया ने कहा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम अपने गुड्डे से मेरी गुड़िया की शादी कर देना, और अगर मैं तुम्हारी गुड़िया के साथ कुछ गलत करूँगी तो तुम भी मेरी गुड़िया से बदला उतार लेना। दोनों बच्चे अपने खेल में बिजी थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर पास ही में नाश्ता करने के लिए बैठे उनके पापा मनीष, दादी निर्मला जी, दादा महेश जी और बुआ प्रिया, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, और दोनों बच्चों की मम्मी स्नेहा किचन में सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सबके लिए लगा रही थी। उसने भी यह बात सुनी तो घबरा गई और दोनों बच्चों को डांटते हुए बोली, तुम यह क्या खेल रहे हो? चलो कुछ और खेलो। क्योंकि वह जानती थी कि अगर बच्चों की इस बात को सबने ध्यान से सुनी तो सब उसी को दोषी देंगे कि वह बच्चों को क्या सिखा रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका ध्यान बच्चों के खेल पर भी था। बच्चों की बात सुनकर जहां मनीष को अपनी पिछली सारी गलतियां याद आने लगी, वहीं निर्मला जी भड़क गई। तुम बच्चों को यही सब सिखाती हो? तुम सारा दिन करती ही क्या हो? बच्चों के मन में जहर भर रही हो हमारे खिलाफ। अपनी मम्मी की बात सुनकर मनीष उनसे बोला, मम्मी, यह उसके सिखाने से नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते बल्कि जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसमें स्नेहा की गलती नहीं है, गलती हमारी है। यह क्या कह रहे हो तुम? मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ। आज तक हमने स्नेहा के साथ जैसा बर्ताव किया है, बच्चे उसे ही देखकर समझकर सब कुछ सीख रहे हैं। और मनीष की आंखों के आगे जब से उनकी शादी हुई थी तब से अब तक की ज़िंदगी घूम गई। स्नेहा जब शादी होकर इस घर में आई थी, उनकी उम्मीद के मुताबिक दहेज नहीं लाई थी, इसलिए वह स्नेहा से चिड़चिड़े रहते थे। स्नेहा के माता पिता नहीं थे, सिर्फ भैया भाभी ही थे। उन्होंने ही उसकी शादी की थी और निर्मला जी सिर्फ इसी वजह से उसे पसंद करके आई थी कि बिना माँ बाप की लड़की है, उसे दबा कर रखेंगे। और स्नेहा वैसे भी कम पढ़ी लिखी थी और भाभी ने हमेशा ही उसे सिर्फ घर के काम में दबा कर ही रखा था। इसी वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। इसी सब का फ़ायदा निर्मला जी ने भी उठाया। उसे हमेशा यही कहकर ताना देते, तू लाई ही क्या है, तुझसे आता भी क्या है, अनपढ़ गंवार जाहिल। और ना जाने किन किन नामों से उसे नवाजा जाता था। जब से शादी हुई यही नाम जैसे उसके थे। उसका अपना जैसे कोई नाम नहीं था। और तो और उसका पति भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। जरा से किसी काम में देर होने पर या कोई काम गलत होने पर हमेशा वह भी उसे जाहिल गवार औरत के नाम से नवाजता था। स्नेहा का समय ऐसे ही जली कटी बातें सुनकर गुजर रहा था कि वह एक के बाद एक दो बेटियों की मां बन गई। दो बेटियों को जन्म देने से निर्मला जी को ताना देने की एक और वजह मिल गई थी। लेकिन मनीष अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था, उनकी पढ़ाई लिखाई पर अच्छा खासा ध्यान देता था और उनकी हर फरमाइश पूरी करता था। अभी कुछ दिन पहले ही वह दोनों बेटियों की फरमाइश पर उन्हें बॉबी डॉल्स के सेट दिलवाकर लाया था। लेकिन माँ के साथ हो रहे व्यवहार से बच्चों के दिमाग में सास और ससुराल डर बैठ गया था। क्योंकि जब भी कोई स्नेहा को ताने देता या फिर
उसे उल्टा सीधा सुनाया जाता तो वह अकेले में बैठकर बहुत रोती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह कभी अपने लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मगर आज दोनों बच्चों ने अब खेल ही खेल में मनीष को उसकी गलती समझा दी थी। मनीष को बहुत शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जो बोगे ही काटोगे। उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं यह डर कल को सच साबित ना हो जाए, उसके कर्म उसके आगे ना जाए। उसकी भी तो बेटियां हैं, कहीं उसके लिए कर्म उसकी बेटी के आगे ना जाए। तभी निर्मला जी कुछ कहने ही वाली थी कि प्रिया एकदम बोली, अब मम्मी, आप अभी भी भाभी को दोष दे रही हैं। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है और भैया सही तो कह रहे हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चों ने देखा कि हम भाभी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं और यही सोचकर उनके दिल में डर बना गई और यही डर आज उनकी जुबान पर आ गया। मम्मी, आपको भी इन बच्चों के खेल से नसीहत लेनी चाहिए। अभी रिया ने कहा ना कि अगर वह उसकी गुड़िया के साथ कुछ करेगी तो बदले में तुम भी उसकी गुड़िया के से बदला ले लेना। मम्मी, मैं भी तो आपकी गुड़िया हूँ। आप जब दूसरे की गुड़िया के साथ बुरा बर्ताव करेंगी तो आपकी बेटी कैसे बच जाएगी? क्योंकि हम जो कर्म करते हैं हमें उसी का ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए मम्मी, वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लीजिए। मुझे तो आज अपनी गलती समझ आ गई है। वक्त रहते आप भी समझ जाएं तो बेहतर होगा। यह कहकर प्रिया स्नेहा के गले लग गई और उससे कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तक मैंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिया की बात सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी मनीष भी स्नेहा के आगे हाथ जोड़कर बोला, स्नेहा, हमारी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहूँगा और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूँगा। और अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। निर्मला जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर स्नेहा यहाँ से चली गई तो उनका बेटा भी चला जाएगा। इसलिए उन्होंने भी इस स्नेहा से माफ़ी मांग ली और स्नेहा ने मारे खुशी के अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। आज उनके इस खेल की वजह से ही उसे उसका खोया हुआ सामान मिल गया था। स्नेहा तो वैसे भी बहुत सीधी और सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाली थी। उसने सबको दिल से माफ़ कर दिया। उसे तो थोड़ा सा सम्मान और एक छोटा सा प्यारा सा परिवार चाहिए था और अब उसे वह मिल रहा था, तो वह क्यों ना सबको माफ़ करती। इसको लिखने वाली हैं अलिप्सा शैफी। इनकी लिखी द्वारा ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।